स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की थ्योरम। बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या इंपॉर्टेंस है रोटेशनल मोशन में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या कह सकता हूँ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू आई। हमने इसे डिनोट किया था आई से और इसका फॉर्मूला था आई टेंस 1 to n MI/RI स्क्वायर। थोड़ा सा इसको समझ लेता हूं, मैंने जो लाइन बोली इसको समझा देता हूं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है ये? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये है मास का प्रोडक्ट किसके साथ? स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। लेकिन ये डिस्टेंस लिया कहां से है हमने? फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस एक्सिस पर वो बॉडी रोटेट कर रही है। तो सिमिलर वे में जब हम चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोगों को डिफरेंट थ्योरम्स पढ़नी पड़ती हैं। डिफरेंट थ्योरम्स पे हम लोग अप्लाई करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके न्यूमेरिकल पढ़े, बेसिक न्यूमेरिकल थे। फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बिहाफ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा वहाँ की प्रॉब्लम्स आएंगी। और कुछ ये थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स के बिहाफ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट जगह पर कैलकुलेट करना सीख पाएंगे। तो पहले ये देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें से जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहली थ्योरम, और उसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मींस एक एक्सिस रोटेशन का अलग होगा, दूसरा अलग, तीसरा अलग, तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होंगे और वो आपस में किस तरह से रिलेट होंगे हम उसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या हो सकती हैं? मैं इसकी कंडीशन पहले ले रहा हूं। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है? नंबर 1, चाहे वो पार्टिकल है या बॉडी है, दैट इज 2D। ये बॉडी, ये जो थ्योरम है ये हम अप्लाई करेंगे 2 डायमेंशनल बॉडीज पर, यानी उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होगी, उसके मास, उसका जो एरिया होगा, उसकी लेंथ होगी एक तरह से लैमिना। हम लोग कह सकते हैं उसकी थिकनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा, बहुत कम, और उसकी जो लेंथ होगी, वेट होगी, वो ज़्यादा होगी। लाइक दिस इज अ बॉडी, ये बॉडी होगी जी, और इसकी जो थिकनेस है वो हम बहुत कम ले रहे हैं। सेकंड चीज क्या है? सेकंड जो है वो कंसीडरेशन क्या है कि बॉडी जो होगी वो एक्स वाई प्लेन पर है, यानी बॉडी इज एट एक्स वाई प्लेन। कैसे? मैंने कहा कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि ये 3 एक्सेस है मेरे पास, 1 इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन। दिस इज x, this one is y, this is z। तो जो हमारी बॉडी है वो कहाँ रखी है? इस प्लेन पर यहाँ रखी है। दिस इज द बॉडी, ये एक पार्टिकल कह लो या कुछ भी कह लो, वो एक्स वाई प्लेन पर है। इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, दैट इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस IY. This theorem is known as perpendicular axis theorem. क्या कहती है perpendicular axis theorem? The moment of inertia, about Z axis is equal to the sum of moment of inertia
अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये होती है हमारी लॉ, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इस लॉ को हम प्रूव करते हैं। कैसे इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं आज के लेक्चर में, तो लेट अस डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस लॉ। तो प्रूफ करने के लिए क्या प्रूव करना है, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक 3 एक्सिस सिस्टम, जो यहां पर मैंने डायग्राम बना भी लिया। देखिए नोट कर लीजिए साथ के साथ। तो बेटा क्या कंसीडर किया मैंने, लेट अस कंसीडर ए 3D सिस्टम, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। और यहाँ पर एक बॉडी है, ये रही, जिसका मास है एम आई। आई मैंने इसलिए लिया क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं और उनका मास होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर एम आई ले लिया। इस एम आई का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो है कितना, वाई आई, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं हम। थोड़ा और स्लोप है, ज़्यादा स्लोप के साथ लेंगे इसके पैरेलल। ये रहा एम आई। नेक्स्ट इससे कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा एक्स आई, और जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा लेट सपोज आर आई। यहां पर आपके ध्यान देने वाली बात क्या है, डायग्राम में हो सकता है हमें ना दिख रहा हो, ये डायग्राम में ये एंगल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। डायग्राम में ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। और ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये प्लेन के ऊपर है। लाइक दिस कंडीशन, ये कंडीशन है कि ये प्लेन हो गया और यहाँ पर ये जेड एक्सिस हो गया। तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, जेड एक्सिस यहाँ पर। तो इससे ये डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर है, इससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर है और इधर भी परपेंडिकुलर है, सारी डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। So let us consider a body या particle of mass mi। कहां पर कंसिडर किया, ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर हमने इसे कंसिडर करा। The position of particle is क्या है, एक्स आई है कॉमा वाई आई है कॉमा जेड आई, या कह सकता हूं आर आई। देखिए एक्स पार्टिकल ये रहा, वाई पार्टिकल ये रहा, जेड आई इसकी सिचुएशन हो गई। जेड आई नहीं, एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड जीरो होगा, बिकॉज इट इज एट एक्स वाई प्लेन, सो जेड इज जीरो। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसको मैं डिनोट करूंगा आई एक्स से। और देखिए आई एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, वाई आई। तो मैं इसे लिख सकता हूं सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर। राइट दिस इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट वाई एक्सिस इधर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये होगा आई वाई, और आई वाई की वैल्यू हो गई सिग्मा आई
mixi स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का मैं नेमिंग कर देता हूँ OABC। इस ट्रायंगल के अंदर, कौन से ट्रायंगल के, इन ट्रायंगल OAB, जो एंगल A है ये है 90 डिग्री। OA क्या है, एक हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और सामने हो गया एक एंगल, यानी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर क्या होगा, OB स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आ रहा है OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। तो कुछ इस तरह का बन रहा है, कहाँ पर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा, दिस कम्स आउट टू बी IX प्लस IY, ये आएगा सिग्मा MI कॉमन ले लिया मैंने, दिस इज XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। बट बाय दिस राइट एंगल ट्रायंगल हम XI स्क्वायर Y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, RI स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज सिग्मा MI RI स्क्वायर। और RI क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम Z एक्सिस। व्हाट इज RI? RI है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम Z एक्सिस। और क्योंकि वो Z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IZ। हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, हमारा जो कंडीशन थी दैट इज प्रूव्ड दैट IX प्लस IY इक्वल्स टू IZ। तो यहाँ से हम लोग जो रिक्वायरमेंट थी हमारी कि IZ किसके बराबर होता है, IX प्लस IY के, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम का यूज़ हम करते हैं डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए हमें एक बॉडी है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, किसी एक्सिस पर पता है और हमें उसके डिफरेंट एक्सिस पर निकालना है। नेक्स्ट आगे चल के हम लोग इसको करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। आपके सामने इसका आज मैंने प्रूव किया, और प्रूव करने के बाद इसको यूज़ कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम दोनों थ्योरम्स को आपसे डिस्कस कर चुके होंगे। तो आज आप इस थ्योरम को नोट करें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।